हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों आपके प्यार व आशीर्वाद ने मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स होने का सौभाग्य प्रदान किया। ये आपका ही योगदान है, आपका ही सम्मान है। इसके लिए कृपया मेरा करबद्ध आभार, अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर यदि ईश्वर का कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो वो है माँ की ममता। माँ की ममता बड़ी सुकूनदायक होती है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या माँ की ममता का चमत्कार मेडिकल साइंस को चुनौती दे सकता है, तो आप में से अधिकतर का उत्तर ना होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना का अनुभव किया है जिसने ये सिद्ध किया कि माँ की ममता मेडिकल साइंस को ना सिर्फ चुनौती दे सकती है बल्कि उस पर विजय भी पा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है माँ की ममता। घटना लगभग 15 साल पुरानी है। जबलपुर और कटनी के बीच में सिहोरा नाम का एक कस्बा नुमा शहर है और सिहोरा से कटनी की ओर 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है जहां मेरी तीसरे नंबर की बुआ रहती। बुआ की 5 संतानें, 2 लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, बड़े लड़के की भी शादी हो चुकी, बची 2 संतानें, 2 लड़के। इनमें से छोटे लड़के जित्तू के साथ ये घटना घटित हुई थी जो मैं आपके सामने माँ की ममता के लिए क्या क्या हो सकता है इस संदर्भ सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मई की 9 तपा वाली रात थी। जित्तू किसी दूसरे गांव से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहा था, अपने गांव लौट रहा था। सड़क पर अंधेरा था और वो स्कूटर की सवारी कर रहा था। दोस्तों, उसका गांव कुछ दूरी पर था। बहुत तेज़ी थी। एक तो जित्तू की तेज़ी, लगभग 20-22 साल का लड़का था। दूसरा स्कूटर की तेज़ी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, उसकी तेज़ी। दोस्तों, जिस दिशा से जित्तू अपने गांव आ रहा था उसी दिशा में कुछ दूरी पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी और उस ट्रॉली में लोहे की रॉड जो मकान बनाने के काम आते हैं, आपने देखा होगा, वो बड़े लंबे होते हैं और यू के आकार में रखे हुए थे, उल्टे यू के आकार में। तो उनका बहुत सा हिस्सा ट्रॉली से बाहर निकला हुआ था। दोस्तों, जित्तू बहुत तेज़ी से आया और उसे स्कूटर की मध्यम रोशनी में वो खड़ी हुई ट्रॉली दिखाई नहीं पड़ी और ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। बहुत भयंकर भीषण दुर्घटना हुई। दोस्तों, स्कूटर एक तरफ फेंक गया और जित्तू के माथे में, आँखों पर, जबड़े में, गले में, कंधे में, छाती में, लगभग हर जगह वो लोहे के नुकीले सींगचे घुस गए। दोस्तों, किस्मत की बात ये थी कि वहीं से जित्तू के गांव की एक जीप गुजर रही थी और बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि वो जीप वाला रुक गया। उसने इस दुर्घटना को देखा। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जित्तू को उन सीखचों से बाहर निकाला। जित्तू रक्त रंजित था, बहुत खून बह रहा था, लेकिन उनने उसको कपड़े में लपेटा और जीप में डाला और गांव ले गए। गांव में जब बुआ ने देखा यह दृश्य तो उनका हाल बेहाल, रोने चिल्लाने लगी। दोस्तों, लेकिन समझदारी उनने ये की कि बिना देरी किए बुआ और जो घर के लोग थे, गांव के कुछ लोग, जित्तू को घायल अवस्था में लेकर मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचे। दोस्तों, बहुत घायल था, बहुत गंभीर अवस्था थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। आईसीयू में रखा गया। लगभग 3 दिन तक जित्तू का वहाँ इलाज चला। बुआ ने जो एक माँ कर सकती है वो सारी देखभाल की। 24 घंटे जित्तू के साथ
साए की तरह रहती थी बुआ। दोस्तों इलाज चला, लेकिन जित्तू वैसा ही था, अनकॉन्शियस, मृत शरीर जैसा पड़ा हुआ था। दोस्तों तीसरे दिन डॉक्टर्स ने जब उसका मुआयना किया तो उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये एक ऐसा क्षण था, ऐसा पल था, हम सभी लोग अवाक थे, दुखी थे, रो रहे थे। हमारे सामने हमारा एक 20-22 साल का जवान लड़का, कज़िन, मेरा कज़िन, बुआ का बेटा, कई लोगों का भतीजा, कई लोगों का लाड़ला मृत पड़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने घोषणा कर दी थी कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, इसे आप ले जाइए। दोस्तों रोना पीटना मचा था, स्वाभाविक सी बात थी, हम सभी बहुत दुखी थे। लेकिन एक शख्स वहाँ पर बिल्कुल नहीं रो रहा था, और वो थी मेरी बुआ। हम लोगों ने सोचा कि शायद ये सदमा बहुत बड़ा है, इसलिए बुआ अपने होश खो बैठी हैं। बुआ को हम लोगों ने हिलाया डुलाया, कोशिश की कि वो रोएं, जिससे उनका दुख निकले, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोई। थोड़ी देर तक तो वो जित्तू को एकटक देखती रहीं। फिर उनने एक रट लगाना शुरू कर दिया। वो बोली कि जित्तू मरा नहीं है, इसमें अभी प्राण बाकी है। हम लोगों ने बहुत समझाया, उनको पकड़ा, वो जित्तू से लिपट रही थी और यही बोल रही थी कि मेरा जित्तू अभी मरा नहीं है, इसमें प्राण बचे हैं, इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो। दोस्तों हम लोग बड़ी मुश्किल से जित्तू की मृत शरीर को एम्बुलेंस में रख रहे थे गांव ले जाने के लिए, लेकिन बुआ लिपटी हुई थी, चिल्ला रही थी, बदहवास थी, और हम लोगों को वो कुल मिला के बहुत क्रोधित होकर चिल्ला रही थी और हम लोगों को कोस रही थी कि हम लोग जित्तू को गांव वापस क्यों ले जा रहे हैं, हम लोग उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जा रहे, चिल्लाने लगी। दोस्तों जब वो बहुत बेकाबू हो गई तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनके मन के संतोष के लिए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलते हैं। दोस्तों जबलपुर के एक बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर जौहरी। उस वक्त उनका क्लिनिक हॉस्पिटल उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। वहाँ हम लोग लेके गए, रात हो चुकी थी, 8-9 बजे का समय था, डॉक्टर जौहरी थे नहीं, लेकिन जो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स थे उनने जित्तू को देखा, जित्तू की बॉडी को देखा, और आप ताज्जुब करेंगे, उस ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि अभी ये मरा नहीं है, इसमें प्राण बचे हुए हैं। दोस्तों ये बड़ी सुखद सी बात थी, हालांकि विश्वास नहीं हो रहा था, अकल्पनीय था, आश्चर्यजनक था, लेकिन हुआ था ऐसा, मेरी आंखों के सामने हुआ था। दोस्तों फिर से जित्तू को डॉक्टर जौहरी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, आईसीयू में ही भर्ती किया गया। वहाँ इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर जौहरी भी आए, उन्होंने भी देखा, और सब कुछ जो प्रोटोकॉल था, जो कर सकते हैं डॉक्टर्स, वो उनने किया। दोस्तों जित्तू वहाँ पर 20 दिन कोमा में रहा, 21वें दिन उसकी आंखें खुली। अब आप ये सब देखिए, ये सब चमत्कार ही है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में जिस लड़के को डेड घोषित कर दिया गया था, वो यहाँ पर आंखें खोल रहा था 20 दिन बाद। उसकी आंखें खुली हुई थी, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वो जीवित था। दोस्तों उसके बाद भी उसे वहाँ पर लगभग 1 महीने और रखा गया। इस दौरान उसके अनेक ऑपरेशन भी हुए। बुआ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम लोगों का खानदान बड़ा है, हम सब ने यथाशक्ति उनकी मदद की और जित्तू का इलाज चला। दोस्तों जित्तू ठीक हो गया, और जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने बहुत सारी सलाहें दी कि इसके साथ ये करना है, आपको ये करना है। बुआ ने सब ध्यान से सुना और उसे घर ले आई। डॉक्टर ने ये हिदायत भी दी थी कि आपको हर हफ्ते इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ड्रेसिंग होगी, चेकअप्स होंगे। बुआ ने सारी बातों का पालन किया। जित्तू घर आ गया, घर में भी बुआ ने उसकी बहुत देख रेख की, टाइम पर दवाइयाँ देना, खाना देना, उसके हाथ पैर दबाना, उसके पास बैठे रहना और उसको सांत्वना देना। दोस्तों जित्तू ठीक हो गया, लगभग 1 साल तक ये सब चला और जित्तू ठीक हो गया।
चलने फिरने लगा। दोस्तों, इस घटना को 15 साल हो गए हैं, लेकिन जब ये घटना घटित हुई थी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दोस्तों, आज मैं जब जित्तू को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ हालांकि व्याधियाँ उसके अंदर आ गई हैं, जैसे उसकी चाल में थोड़ा फ़र्क है, चेहरे में कुछ बदलाव है, लेकिन वो जीवित है, अच्छा खासा जीवित है, अपनी माँ के सामने जीवित है। दोस्तों, जब ये घटना घटी थी तो मैंने अपने अनेक डॉक्टर मित्रों से और शिष्यों से चर्चा की। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई व अनुभव के आधार पर बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन एक तर्क जो मुझे समझ में आ रहा था कि शायद माँ की ममता का कुछ कनेक्शन ईश्वर से होता है और वो सब पर भारी होता है। माँ की ममता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुआ की ममता ही थी जो मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित अपने बेटे को प्राइवेट हॉस्पिटल तक ले गई और जहाँ पर उसकी जान बची। आज वो जीवित है। दोस्तों, ये घटना बड़ी भयानक थी, ऐसी थी जिससे हम सब के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन जब इसका अंत हुआ तो वो बड़ा सांत्वना देने वाला था, बड़ा सुखद था। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि अपनी माँ का आप हमेशा सम्मान करें, माँ से अगाध प्रेम रखें। माँ ईश्वर का दिया हुआ वो तिलस्म होती है जो अपने बच्चों पर आने वाले सारे दुखों को दूसरी ओर मोड़ सकती है। माँ वो जादूगरनी होती है जो अपनी ममता के जादू से अपने बच्चों पर आने वाली सारी अलाए बलाए को मिनटों में छू मंतर कर सकती है। दोस्तों, बुआ की ममता और समस्त मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए आज की कहानी में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार हमेशा की तरह मुझे अपने ईमेल आईडी gurusm70@gmail.com पर रहेगा। आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, घर में रहें, स्वस्थ रहें, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बहुत जल्द हम अपनी नई कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।